वेलकम टू स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं आर.पी. वर्मा जीएस क्लासेस का फाउंडर, जो कि आपको कुछ जो दोस्त हमारे एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो पूरे आज जो हम लोग 26वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें, इस टॉपिक को जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह टॉपिक एनटीपीसी के अतिरिक्त अन्य सभी एक दिवसीय एग्जाम या यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी सभी जगह यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें आप ये देख रहे हो एक शब्द आ रहा है, क्या इसी को इंग्लिश में हम कहेंगे क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इसको हम बात कर सकते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो कांग्रेस शब्द है, अगर इसकी बात की जाए, यह जो कांग्रेस शब्द है इसकी बात अगर की जाए तो यह जो शब्द है कांग्रेस, जो शब्द है यह कहां से लिया गया है? तो आप कहोगे उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शब्द के अगर अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का समूह। इस कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई, यह स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में एक बैठक आयोजित किया गया और उसी आयोजन में यह निर्णय लिया गया कि एक पार्टी का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हितों की बात करेगी, जो भारतीय जनता के हितों की बात करेगी, क्योंकि इस समय तक अंग्रेजों का शोषण यहाँ के व्यापारी, मजदूर और किसानों के प्रति अधिक हो गया था। तो एक ऐसा संगठन तैयार करना था, एक ऐसा संगठन तैयार करना था जो हमारी इन बातों को अंग्रेजों से मांग सके, ताकि यहाँ की जनता का हित हो सके। इसमें एक हमारे अधिकारी आते हैं जो स्कॉटलैंड के अधिकारी होते हैं, जिनका नाम हम लोग पढ़ते हैं स्कॉटलैंड के अधिकारी, आईसीएस अधिकारी थे स्कॉटलैंड के, एक आईसीएस अधिकारी थे जिनका नाम होता है आईसीएस अधिकारी, जिनका नाम होता है A.O. ह्यूम ने ही सबसे पहले इस संगठन की स्थापना की बात सोची और उन्होंने ही इस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसीलिए इनको क्या किया गया, इसका महासचिव बनाया गया, जो 1906 तक, यानी A.O. ह्यूम महोदय 1906 तक महासचिव रहे, 1906 तक महासचिव रहे। इसकी जो पहली बैठक की गई, इस बैठक में पूरे भारत से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस 72 प्रतिनिधियों में से जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। बहुत बार आपकी परीक्षाओं में बस यही पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अगर हम बात करेंगे इसका, देखो, गठन 28 दिसंबर 1885 कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो बंबई में हुआ। और इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो आप कहोगे व्योमेश चंद्र चटर्जी, जो बंगाल के थे, बंगाली में भी थे, व्योमेश चंद्र चटर्जी, जिनको क्या और एक शार्ट फॉर्म क्या कहा जाता है?
व्योमेश मतलब WC और चटर्जी, WC चटर्जी महोदय इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। इस पहले मीटिंग में सर 72 लोग शामिल होते हैं, 72 लोग शामिल होते हैं। और यहाँ इस समय जो यहाँ का भारत का गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड डफरिन। कौन होता है? लॉर्ड डफरिन। भारत का गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने इसको क्या किया था? स्वागत किया था, है ना? लॉर्ड डफरिन ने इसका स्वागत किया था। और इसके बाद इसकी जो सबसे पहले एक हिंदू नामक पत्रिका में इसकी स्थापना के बारे में बातें छापी गई। हिंदू पत्रिका में इसका उल्लेख किया गया। यहाँ पर आप अगर एक बात और ध्यान देंगे, ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, अगर इसकी बात किया जाए तो सबसे पहले यह एक संगठन था। क्या? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो ये भारतीय जो राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, यही आगे चलकर हमारा क्या बना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। और यह जो कांग्रेस शब्द डाला गया, यह जो कांग्रेस शब्द डाला गया, यह दादा भाई नौरोजी के साथ, किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ ही हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनता है, जिसके दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। आगे फिर देखिएगा कि इसमें एक व्यक्ति जो अभी आए, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम की अगर बात करें तो A.O. ह्यूम की अगर बात करें तो इनके एक जीवनीकार होते हैं, इनके जीवनीकार होते हैं जिनका नाम होता है बेडर वन। ये ह्यूम के जीवनीकार होते हैं। इनके बारे में उन्होंने पूरी अपनी रचनाएं किया कि ये किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता के लिए या भारत के लोगों के हितों की के प्रति ये कितना चिंतित होते थे। इनकी चिंता इतनी ज्यादा थी कि ये कभी कभी आंसू तक बहाते रहते थे। इन्होंने एक बात कही थी कि अंग्रेजों ने इनको तैयार किया था एवं इनको कि एक ऐसी पार्टी का गठन करो कि जो एक अभय द्वीप का काम कर सके। अभय द्वीप का मतलब सेफ्टी वॉल का, अभय द्वीप का काम कर सके, मतलब सेफ्टी वॉल का काम कर सके, सेफ्टी वॉल का काम कर सके, अभय द्वीप या सेफ्टी वॉल का काम कर सके। कांग्रेस पार्टी का 1885 से बंबई से लेकर लगातार अगर यूनियन की बात किया जाए, आज भी प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर के आसपास एक अधिवेशन शुरू होता है। अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें सारे भारत के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1885 के बाद तुरंत 1886 में दूसरा अधिवेशन किया गया। पहला अधिवेशन आपका ध्यान दीजिएगा बंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन की अगर आप बात करेंगे तो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में जो हुआ था दूसरा अधिवेशन, उस कलकत्ता के अधिवेशन में जो इसमें अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। इस समय यहाँ पर बहुत से लोग शामिल हुए, जिसमें से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर डफरिन ने सदस्यों को क्या किया था? एक भोज दिया था। डफरिन ने क्या किया था? डफरिन ने जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे सदस्य, डफरिन ने क्या किया था? सभी सदस्यों को क्या किया था? सभी सदस्यों को भोज दिया था। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से हमारे जितने भी अधिवेशन होते हैं, सभी अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो हर अधिवेशन में कुछ न कुछ बातें हुई, सभी लोगों ने इसकी अध्यक्षता किया। अब हमको क्या याद रखना होगा कि कौन से अधिवेशन कहाँ आयोजित किए गए, उसके अध्यक्ष कौन रहे और उसमें कौन सी कोई प्रमुख बातें नहीं। तो इसमें दोस्तों आप ये देखेंगे तो अगर अगला अधिवेशन की बात करेंगे 1987 में अगर अधिवेशन की बात करेंगे, 1887 का जो अधिवेशन हुआ, यह अधिवेशन देखिए कहाँ हुआ। यह आपका अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में होता है।
मद्रास में होता है। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले होते हैं उनका जो नाम होता है बदरुद्दीन तैयबजी। उनका अध्यक्ष का नाम क्या होता है? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब। यानी एक प्रश्न यहाँ से बहुत आता है, अगर आप देखोगे ये पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था या प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो आपको याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ का अधिवेशन? मद्रास के अधिवेशन की थी और मद्रास की अधिवेशन इन्होंने किया था। इसमें अगर आप बात करोगे तो इसमें एक इन्होंने कहा था कि सभी लोगों को कि यानी कि मैक्सिमम कांग्रेस के सदस्य लोग बने, यानी कि एक आह्वान किया सभी भारतीय नागरिकों से, भारतीय लोगों से कि कांग्रेसी बनो। यहीं पर डफरिन ने क्या किया? अब इनके खिलाफ हो गए। अरे कि डफरिन ने क्या कर दिया? जो वो सोच रहा था कि नवाजुद्दीन का काम करेगा, वह उसकी सोच से अलग बात हो गई। डफरिन को अब लगने लगा यह तो एक ऐसा पार्टी, एक ऐसा संगठन तैयार हो गया जो हमारे खिलाफ हो गया। और डफरिन ने इसकी वजह से क्या कर दिया दोस्तों? डफरिन ने इसकी आलोचना प्रारंभ कर दी। तो डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना कब की? तो आप कहोगे मद्रास के अधिवेशन को। और उसने यह कहा यह तो बहुत सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, बहुत सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला फिर इसी तरीके से एक अधिवेशन होता है, खास करके जो यूपीपीसीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगली अधिवेशन हमारे पास 1888 में होती है और ये 1888 में होता है, जिसका प्लेस जो होता है हमारा वह होता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1888 में एक होता है और इसका जो अध्यक्ष होता है, अब यहाँ देखिए, अब यही ध्यान देना है, अभी कितना टाइम हुआ? अभी तो 3 ही अधिवेशन आपको पढ़ा, 85, 86 और 87। चौथा अधिवेशन आप पढ़ने जा रहे हो। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता देखा आपने, तो आपने दिया क्या? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। दूसरे की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। तीसरे की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाए। और अगली बात जो चौथा है जॉर्ज यूले ने किया। किसने किया? जॉर्ज यूले ने। अब जॉर्ज यूले क्या थे? नाम से पता हो रहा है आपको कि जॉर्ज यूले एक अंग्रेज थे, यानी कि पहले अंग्रेज अधिकारी कौन हुए जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए? तो उनका नाम आपके पास आता है जॉर्ज यूले आता है, जॉर्ज यूले आता है। इस अधिवेशन की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले की बात यहाँ बातें होती है कि इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय, कौन? लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में भाग लिए। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में भाग लिए और इसमें आप अगली बात करेंगे लाला लाजपत राय, इसमें कौन शामिल हुआ? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में भाग लिए। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में भाग लिए। अगला जो आपके पास आता है 89 का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको उतना नहीं आपको पढ़ना है। अगला देखिएगा 1890 यानी कि 90 का अधिवेशन होता है, यह भी आप नहीं पढ़ो, इतनी इंपॉर्टेंस बात नहीं है। अगला जो आपके पास 1891 का अधिवेशन, 1891 के अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो यह अधिवेशन देखेंगे आप, यहाँ पर क्या किया गया? एक बात आई, बड़ा इंपॉर्टेंस बात आती है 91 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता आनंद एक कानपुर में होता है। कहाँ पर? कानपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आनंद चावलू होते हैं। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ? कानपुर में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आनंद चावलू। आनंद चावलू होते हैं, इसके अध्यक्ष आनंद चावलू होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो कांग्रेस में एक शब्द जुड़ा, कांग्रेस में एक शब्द जुड़ा, जो क्या जुड़ा? राष्ट्रीयता। यानी कि कांग्रेस के आगे क्या शब्द जुड़ गया? कांग्रेस के आगे क्या शब्द जोड़ दिया गया? तो वह शब्द जोड़ा गया राष्ट्रीयता, यानी एक राष्ट्रीयता शब्द यहाँ पर जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंस बात है। एक तो कानपुर में हुआ इसलिए इंपॉर्टेंस हो गया यूपी के लिए, कोई भी वन एग्जाम के लिए। और दूसरा क्या हो गया? इलाहाबाद में हो गया, ये आपको ध्यान देना है। अगला जो अधिवेशन आपके पास आता है वह आपका आता है 1992 का। 1992 का वह अधिवेशन अगर आपकी बात करें तो 1992 का अधिवेशन यह पुनः इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है, पुनः इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। सॉरी दोस्तों, एक चीज गलती हो गई, एक कानपुर नहीं है, ये नागपुर है, थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज। एक नागपुर, कहाँ? नागपुर,
नागपुर में हुआ था। और अगला 92 का कहाँ हो गया था, तो 92 का इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता हुई। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए इलाहाबाद के अधिवेशन में, इसमें जो अध्यक्ष इसके बनाए गए, इनकी अध्यक्ष की अगर बात करें तो व्योमेश चंद्र चटर्जी फिर पुनः इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। व्योमेश चंद्र चटर्जी, वही व्योमेश चंद्र चटर्जी जो पहली बार बनाए गए थे, वही पुनः यहाँ पर बनाए जाते हैं, व्योमेश चंद्र चटर्जी। इलाहाबाद के अधिवेशन में व्योमेश चंद्र चटर्जी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी 1892 इलाहाबाद। और अगला नाम आता है आपके पास व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या किए गए, अध्यक्ष बनाए गए। दूसरी बार इन्होंने अध्यक्षता किया दोस्त इलाहाबाद, 1885 में बम्बई का, दूसरी बार 1892 में इलाहाबाद। इसमें अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक बात आती है कि अगला जो आपके पास फिर देखेंगे 1893 का अधिवेशन होगा। 1893 में फिर दोबारा कौन आता है, 1893 में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1893 देखिए फिर पुनः आपके पास इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया और इसका अधिवेशन हुआ लाहौर में। लाहौर दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। और दादा भाई देखिए दूसरी बार यहाँ पर अध्यक्षता करने जा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी ने किया। 1803 में दादा भाई नौरोजी ने किया। 1893 के बाद फिर जो इम्पोर्टेंट बात आपके पास आती है वहां पर आता है 1895 में 1895 में जो इसकी अध्यक्षता किया था वह किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी 1894 की अध्यक्षता में। यहाँ पर आप देखेंगे 1895 में पूना में होता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है। अब 1895 के बाद आप देखो 1896 में एक बात और आती है, यहाँ पर आप देखना कलकत्ता में आता है रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। 1896 में बहुत इंपॉर्टेंट है वाला अधिवेशन आपका। 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा, किसके द्वारा, रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा यह अधिवेशन किया गया। रहीमतुल्लाह, यहाँ पर देखो दोस्तों क्या बात हुई, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर आप देखोगे। इस अधिवेशन में अगर बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या किया गया कि वंदे मातरम, वंदे मातरम को क्या किया गया, इसका गायन आधिकारिक तौर पर किया गया है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम का जो गायन आधिकारिक तौर पर यहाँ पर किया गया इस अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट बात, रहीमतुल्लाह सयानी यहाँ की अध्यक्षता कलकत्ता में 1896 में। अगली अगर हम बात करेंगे एक शब्द और यहाँ पर आएगा, यहाँ दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी ने इसी समय किया धन का बहिर्गमन सिद्धांत। धन का बहिर्गमन सिद्धांत क्या था, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, धन के बहिर्गमन सिद्धांत में इन्होंने इस बात का स्पष्ट किया कि भारत से अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके से धन का शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से धन को इन्होंने क्या कर रहे हैं, अंग्रेज इंग्लैंड ले जा रहे हैं, ब्रिटेन ले जा रहे हैं, इसका इनके द्वारा पूरी तरीके से इस बात को दोहराया गया और बताया गया। अगली अगर बात करें, अगले अधिवेशन की हम लोग बात करें तो अगला अधिवेशन आपका जो इम्पोर्टेंस होता है वह देखिए आपका होता है 1905 का अधिवेशन, जो कि बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आता है। कौन सा अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। 1905 में बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन 1905 में बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इसके क्या होते हैं दोस्तों, अध्यक्ष होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 की डेट हमारे इतिहास में जब भी इसका नाम होता है तो बड़ा ही
क्रांतिकारी एक तरीके से कह सकते हैं बड़ा ही एक तरीके से ऐतिहासिक ईयर हो जाता है, क्योंकि इसी समय 1905 में क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के विभाजन की बात कही गई थी, यानी कि बंगाल का विभाजन इसी समय इनके द्वारा यहाँ पर कर दिया गया था। 1905 में 2-3 बात आई, विभाजन करो, और कांग्रेस की जो कर्जन की प्रतिक्रिया नीति थी उसकी क्या किया गया था, आलोचना किया गया था। आगे आप बात करेंगे यहीं पर कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनको विपक्ष का नेता बनाया, किसका नेता, विपक्ष का इनका नेता बनाया गया, विपक्ष का इनको नेता बनाया गया, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता बनाया गया। बंगाल के विभाजन का विरोध किया, आलोचना की गई, और कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी उसकी आलोचना की गई। अगला जो आता है आपके पास और भी इम्पोर्टेंट, देखिए 1906 का अधिवेशन आता है। 1906 के अधिवेशन में अगर आप बात करेंगे 1906 के अधिवेशन में फिर पुनः याद दादा भाई नौरोजी यानी प्लेस पहले तो देखिए 1906 का अधिवेशन जो होता है, यह अधिवेशन 1906 का होता कहाँ है, तो आप कहोगे कलकत्ता में होता है, और कलकत्ता में होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, कलकत्ता में होता है तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, दादा भाई, तीसरी बार देखिए कर रहे हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या किया गया, एक शब्द दिया गया, क्या, स्वराज, स्वराज शब्द, ठीक, व्याख्या किया गया कि इसके स्वराज शब्द यहाँ पर दिया गया, और स्वराज शब्द को लेकर दादा भाई नौरोजी ने इसके इस शब्द को कहा था। अगली अगर बात करेंगे आप तो 1907 का अधिवेशन आप देखना, 1907 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, सूरत में हुआ, इम्पोर्टेंट अधिवेशन ये भी। और इस अधिवेशन में अगर हम बात करें 1907 वाले में, तो यहाँ पर कांग्रेस में क्या हो गया, 2 पार्टी में विभाजन हो गया। पहला मतलब यहाँ पर देखोगे आप, अगर अध्यक्षता की बात करिएगा तो यहाँ की जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किया था, डॉक्टर रास बिहारी बोस, डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह जो अध्यक्षता की गई थी, यहाँ पर आप कांग्रेस का 2 विभाजन होता है, एक विभाजन होता है नरम दल, एक विभाजन होता है नरम दल, और एक का विभाजन होता है गरम दल, नरम दल और गरम दल। इस यहाँ पर क्या हुआ था कि कांग्रेस के मंच पर ही लोगों ने मारपीट कर ली थी, लात घूसे जैसी स्थितियां पैदा कर दिया था इन लोगों ने, है ना। और ये नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। अब नरम दल के लोग ऐसे लोग थे जो है जो कि अंग्रेजी से जो अपनी मांग करते थे, या एक तरीके से प्रार्थना पत्र के माध्यम से करते थे, एक याचना करते थे, जबकि गरम दल का मानना था कि अगर हम अंग्रेजों से प्रार्थना करेंगे और याचना ही करेंगे तो हमारी मांगों को पूरा नहीं करने वाले हैं, वो हमारी बात को तभी मानेंगे जब उनको हम अपनी बातों को आंदोलन के थ्रू और तीव्र विद्रोह के द्वारा ही कहेंगे, तभी वो हमारी बातों को मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों 1907 तक का आज मैं आपको करा दिया। अब इतने को आप थोड़ा सा देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना 1907 तक का, फिर अगले में मैं आपको दूसरे पार्ट में 1907 से लेकर 1920 तक का कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।